इंट ही रहने देते हैं, एक और पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर दीजिए। इंट INT यहाँ पे भी तो होगा, ये गलती थी, क्या दिक्कत है भाई? सर इंट के बाद पैरेंथेसिस में उसका साइज आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इंट पैरेंथेसिस में साइज यहाँ पे दे दिया और फिर एक बंद करके क्लोज कर दिया। अभी भी एरर आ रहा है, स्पेलिंग का मिस्टेक तो नहीं ना? क्रिएट CREATE टेबल, टेबल नेम, नेम यहाँ CH, पर डॉट डॉट लग रहे हैं, कॉमा है। ये कॉमा ही लगाया मैंने, डॉट लग गया होगा गलती से, हो सकता हो। सही कह रहे हो आप, एक आध जगह डॉट लग गया है, बाकी सब सही है लग रहा है। हो गया, वन रिकॉर्ड इफेक्ट हो गया। कमिट कर देते हैं, वैसे कमिट करने की ज़रूरत होती नहीं है, ये DDL क्वेरी है क्योंकि ये ऑटो कमिटेड होता है, COMMIT होता है ना। ठीक है, अब अगर हम DEST करके यूज़र करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास ये कहानी चल रही है भाई कि नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, पासवर्ड, स्टेटस और OTP। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमें स्टोर करानी है, नेम, ईमेल, मोबाइल। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर। अब आपको क्या लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा भाई। लॉजिक यहाँ पे ये लिखना होगा कि जब यूजर रजिस्टर करने जाए तो हमें केवल रजिस्ट्रेशन करने से मतलब नहीं है कि डेटा रजिस्टर्ड हो जाए, इंसर्ट क्वेरी चल जाए। हमें मतलब है यहाँ पे कि उसका एक OTP भी तो जनरेट हो और वो OTP उसके मेल पे भी तो पहुंच जाए या उसके नंबर पे भी पहुंच जाए। कुछ ना कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा, तो इसकी API भी तो डिजाइन करनी पड़ेगी आपको। तो मेल वाला तो चलो अलग API बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो नंबर जनरेट करने वाला कोड है वो यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो कैसे OTP कैसे जनरेट करा सकते हैं? OTP ऐसे जनरेट करा सकते हैं, हमारे यहाँ रैंडम नाम की क्लास होती है और रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जितने डिजिट का रैंडम नंबर चाहिए होता है वो रैंडम नंबर का एक OTP जनरेट कर देगा। उसमें क्या है, समझ में आ रहा है? और वो OTP क्या कर लीजिए, डेटाबेस में भी स्टोर कर लीजिए और वही OTP उठा के भेज दीजिए मेल पे, और जब बंदा डालेगा तो वेरीफाई करा लेंगे उसको। क्लियर? यही काम करा गया होगा यहाँ पे। ये देखिए, यूजर डाओ चलाया गया, रजिस्टर मेथड चलेगा, रजिस्टर नाम का मेथड, मैंने सेव नाम का मेथड बनाया। ये देखिए गेट OTP, अच्छा ये OTP गेट करा गया है, ये तो स्टोर करने की बात हो रही है ना। तो न्यू रजिस्टर, अच्छा दूसरी क्लास क्या थी, रजिस्टर डाओ थी ना, डाओ में लिखा गया होगा कोड, OTP बनाने का, OTP जनरेट करने का कोड डाओ में लिखा गया होगा, रैंडम नंबर का ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा और कुछ नहीं। देखिए इंसर्ट क्वेरी चलाई गई है ना, तो नेम, ईमेल ये सब कुछ चलाने से पहले कहीं पे देखो OTP भी स्टोर कराया गया है, अभी तो 0 कराया गया है। नहीं, कोई नहीं, चलो मैं ही कर देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, यूज़र डाओ क्लास में गए, यूज़र डाओ क्लास के अंदर यहाँ पे हमने इंसर्ट क्वेरी चला लिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम हमारा सही है, यूज़र सही है। वैल्यूज़, कितनी वैल्यू इंसर्ट करनी है हमारे पास, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, कितनी वैल्यू है टोटल, 6 वैल्यू है, तो 6 क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए आप यहाँ पर। 6 वैल्यू के लिए 6 क्वेश्चन मार्क यहाँ होना जरूरी है। तो हमने कितने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, ये हो गया 6। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ कनेक्शन जो आएगा, कनेक्शन पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चला, इंसर्ट इनटू टेबल नेम चला, वैल्यूज चला, और यहाँ पे क्या कर लीजिए,
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे सेट मेथड चलाइए। सेट पहले पोजीशन में डेटाबेस में हमारे पास क्या है, नेम। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, वन पोजीशन। अब बताइए नेम यहाँ पे कहां से आएगा? समझ रहे हो आप लोग? अगर समझ रहे हो तो मुझे बताओ नेम कहाँ से आएगा। मैं चाहता हूँ कि यूजर से जो आने वाला नेम है वो नेम डेटाबेस में चला जाए। कहाँ से आएगा? हाँ जी, कहाँ से आएगा बताइए? बीन के ऑब्जेक्ट से आएगा सर। बीन के ऑब्जेक्ट से। बीन के ऑब्जेक्ट से आएगा भाई। बीन का ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ये तो बीन हाँ का सर, बीन से आएगा। बीन से आएगा सर। भाई आप अगर देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने यूजर रजिस्टर डाउ, देखो ये हमारी सर्विस क्लास है। सर्विस क्लास से डेटा निकाला, डेटा निकाल के गेट करके कहाँ डाल दिया, यहाँ पे कहाँ पे डाल दिया था, बीन में। डेटा बीन में पहुँच गया था कि नहीं पहुँच गया था? और बीन से डेटा उठा के किसको दे दिया, डाउ को। देखो बीन दिया कि नहीं दिया है? तो बीन के ऑब्जेक्ट से डेटा जब डाउ के पास पहुँच चुका है तो इसी बीन से तो डेटा निकलेगा। तो यहाँ बीन पे चलाओगे कौन सा मेथड, गेट नेम मेथड। अरे भाई बीन में जो डेटा सेट करा था वहीं से गेट कर रहे हैं, नहीं क्लियर है? उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे नेम गेट करा, ऐसे क्या गेट करना होगा आपको, नेम ईमेल, उसके बाद आ जाता है मोबाइल, और उसके बाद आ जाता है क्या, हाँ जी, पासवर्ड। और अगला चीज है हमारा क्या, स्टेटस। तो स्टेटस अभी क्या कर लेते हैं, मैनुअली यहाँ पे इनएक्टिव करके भेज देते हैं कि जैसे रजिस्टर, जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा तब तक हम इसको इनएक्टिव ही रख लेते हैं, एक स्ट्रिंग हार्ड कोडेड डाल देते हैं। और चौथा क्या है हमारा, ओटीपी ना। तो ओटीपी तो भैया आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। नो, मैं ओटीपी के लिए एक नंबर मान लेता हूँ, नंबर 1 2 3 कुछ भी ऐसे, है ना। ऐसे ओटीपी के लिए क्या कर सकते हो, रैंडम क्लास बनाओ, यहीं पे ऐसे बना लो, रैंडम नंबर जनरेट कर लो। अभी जनरेट करेंगे हम। मैं मान लो कि ओटीपी मेरा यही है, 33 है, 331 फिक्स कर देता हूँ नंबर। पहले पोजीशन चेंज कर लीजिए, ये दूसरा पोजीशन हो गया, ये तीसरा पोजीशन हो गया, ये चौथा पोजीशन, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। 6 ही पोजीशन था। और यहाँ पे नंबर जाता है ना, वहाँ पे सेट स्ट्रिंग की जगह पे सेट इंट होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या कर लीजिए, ये एरर क्यों फेंक रहा है अभी, सेमी कॉलन नहीं लगाया क्या हमने कहीं? बिल्कुल सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ये लगा लीजिए, वैल्यूज एंड देन सेमी कॉलन, ठीक है, गुड। अब क्या करना होगा आपको, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, यहां से क्या चलाना होगा, एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट क्या करेगा ना, डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इफेक्ट करेगा, और जैसे एक रिकॉर्ड इफेक्ट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा इंटीजर में 1। अगर यहाँ पे 1 आ गया, इफ i इक्वल टू या i ग्रेटर देन 1, तो मतलब रिकॉर्ड इफेक्ट हो गया। तो यहां से रिटर्न कर दीजिए क्या, यहां से स्ट्रिंग रिटर्न कर दीजिए सक्सेस, और नहीं तो रिटर्न करा दीजिए यहाँ पे फेल। ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होके जाएगी आपके जिसने इसको कॉल किया था। किसने कॉल किया था, अच्छा लास्ट में भी फेल रिटर्न करा देते हैं, सक्सेस एक ही केस में रिटर्न कराएंगे, यहाँ पे भी फेल रिटर्न करा देते हैं, नल की जगह पे फेल रिटर्न करा दीजिए। ये यहाँ से कॉल हुआ था, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी, स्ट्रिंग MSG, समझे आप। और यही MSG यहाँ से रिटर्न करा दीजिए,
सक्सेस या फिर जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो एटलीस्ट इतना चला के तो देख लें अभी, फिर आगे अनाउंसमेंट तो